आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है। कई जिलों में आप ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए एक नई राजनीतिक मिसाल कायम कर दी है। अब इस ऐतिहासिक जीत के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने इस जीत को जनता की जीत बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की जनता ने ईमानदार राजनीति को चुना है और एक बार फिर से काम की राजनीति पर भरोसा जताया है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धन्यवाद देते हुए कहा कि ये जीत गांव-गांव में किए गए विकास और पारदर्शिता की जीत है। आप नेताओं ने इस प्रेस वार्ता में बताया कि अब आगे का फोकस ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाना होगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अब राजनीति बदलाव के दौर में है। जनता ने कह दिया है कि उन्हें काम चाहिए, वादे नहीं। पंजाब में आपकी इस जबरदस्त जीत से पार्टी का आत्मविश्वास पूरे देश में बढ़ गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस जीत का असर आने वाले लोकसभा चुनावों पर कैसे पड़ता है। अभी 3-4 दिन पहले पूरे पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक समितियों के और ज़िला परिषद के चुनाव हुए, जिनके नतीजे कल आए हैं। अभी तक जितने नतीजे आए हैं वो ये दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूरे पंजाब की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप की है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़बरदस्त वेव चल रही है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। लगभग 70% सीट दोनों ज़िला परिषद में भी और ब्लॉक समितियों में भी लगभग 70% सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये दिखाता है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उस सरकार के कामों के ऊपर लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मोहर लगाई है। 2013 में जो चुनाव हुए थे ग्रामीण क्षेत्रों के, ब्लॉक समितियों के, ज़िला परिषद के, वो 2012 के एक साल बाद हुए थे। 2012 में अकाली दल जीता था और अकाली दल के जीतने के एक साल बाद ही वो चुनाव हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं उनके हनीमून पीरियड के तुरंत बाद हुए थे, उसी में हुए थे। 2018 में उसके बाद चुनाव हुए, वो 2017 के इस चुनाव के एक साल बाद हुए थे, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। ये वाला चुनाव हमारे अगली साल विधानसभा चुनाव होने के एक साल पहले हुआ है। तो जो हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने जो काम किए हैं, उससे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है कि लोग बहुत खुश हैं उन कामों से और उन कामों के ऊपर उन्होंने मोहर लगाई है। तो कुछ लोग, जब मैं कल बात कर रहा था कुछ पत्रकारों से, तो वो ये कह रहे थे कि 2012 में अकाली दल की सरकार थी तो अकाली दल को बहुमत मिला, 18 में कांग्रेस के, उसके साथ कंपैरिजन सही नहीं है। पहली चीज़, क्योंकि उस वक्त उनकी एक साल हुए थे सरकार को, हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी चीज़, हम सब लोग जानते हैं कि 2013 और 2018 में जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव हुए थे, वो पूरे के पूरे धक्काशाही से हुए थे। ना कोई वीडियोग्राफी हुई थी, ना काउंटिंग की वीडियोग्राफी थी, ना किसी चीज़ की, सारा का सारा पूरा धक्काशाही से जीत हुई थी। अभी 3 दिन पहले जो चुनाव हुए हैं, वो चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पूरे चुनावों की वीडियोग्राफी है और काउंटिंग की वीडियोग्राफी है। और मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश कर रहा हूं जो दिखाता है कि चुनाव कितने फेयर हुए हैं। 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं। टोटल सीटों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन की वोट से जीती गई हैं। इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर,
अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फोन करने की जरूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में वोट पड़ सकते थे अगर हम धक्काशाही करते तो। पर हमने धक्काशाही नहीं की, हमने कहा फ्री। हम भी देखना चाहते थे कि जनता का क्या वो है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जिला परिषद के कुछ उदाहरण है। जैसे संगरूर जिले में फगवाला जोन कांग्रेस जीती है केवल 5 वोट से। 5 वोट से अगर विपक्ष सीट जीता है तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं। श्री मुक्तसर साहिब कोटभाई जोन, ये कांग्रेस जीती है 41 वोट से। इस तरह की बहुत बड़ी सारी सीट वो है मेरे पास। ब्लॉक समितियों में जैसे फतेहगढ़ साहब में, लखनपुर वार्ड जो है, जोन जो है, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। जालंधर में गिल, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। लुधियाना में बाजरा, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। गुरदासपुर में छग्गुवाल, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। होशियारपुर में ये घोरेवाहा, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। और अगर ये 1 वोट से, 2 वोट से, 3 वोट से, 4 वोट से, अभी मान साहब और भी उदाहरण देंगे, ये जीते हैं, तो क्या ये आरोप लगाया जा सकता है कि चुनाव में जरा सा इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है? वहां के एसडीएम को एक फोन करने की जरूरत थी। 1 वोट, 4 वोट, 5 वोट वाली सीट को अपनी तरफ करना मौजूदा सरकार को, रूलिंग पार्टी को कोई मुश्किल नहीं है। तो ये दिखाता है कि लोगों ने मौजूदा सरकार के कामों के ऊपर मोहर लगाई है। वो कौन से काम है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं? सबसे बड़ा काम है युद्ध नशे विरुद्ध। पहली बार उन सभी पार्टियों की सरकारें पंजाब को नशे में धकेलने के लिए जिम्मेदार थी, उन्होंने पंजाब को नशे में धकेला। उनमें से एक पार्टी वो है जो कि अपने मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा बेचते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कारोबार सरकार चलाती थी। और दूसरी पार्टी वो है जिनके नेता ने गुटखा साहब की कसम खाई थी लेकिन किया कुछ नहीं, 5 साल के अंदर नशा वैसे ही बिकता रहा। पहली बार हमारी सरकार के दौरान लोगों ने देखा कि नशा बेचने वालों के घरों के ऊपर बुलडोजर चले और 25,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक। किसानों के गांव में, खेतों में पहली बार 75 साल के बाद उनके खेतों में पानी आया है, नहर का पानी आया है। 75 साल से नहीं आया था। लोग कहते हैं कि पानी को तरस गए थे, पहली बार पानी आया है। लोगों को, किसानों को उनकी सरकारों में, कांग्रेस के, अकाली दल के टाइम में रात को 3 बजे उठ के अपना बिजली आती थी 3 बजे, और रात को 3 बजे उठ के ट्यूबवेल चलाना पड़ता था। हमारी सरकार के दौरान 8 घंटे लगातार दोपहर के अंदर बिजली आती है, उनको रात को उठने की जरूरत नहीं है और अच्छी बिजली आती है। लोग उससे बहुत खुश हैं। बिजली फ्री जो की है हमने, 90% से ज़्यादा पंजाब को आज अपने घर की बिजली फ्री मिल रही है, इससे लोग बहुत खुश हैं। अभी पूरे पंजाब की ग्रामीण सड़कें, 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। टोटल 43,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, जिसमें से 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। और सड़कों की क्वालिटी देखने लायक है, शानदार सड़कें बन रही हैं। पहली बार 5 साल का उसके अंदर गारंटी क्लॉज डाला गया है, जो कि पहले कभी नहीं डाला गया। उन सड़कों से बहुत खुश हैं। 58,000 बच्चों को, गांव के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के, किसानों के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियां। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब के अंदर बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी मिल सकती है। मान साहब ने अपने हाथ से सरकारी जिनको नौकरी मिली है उनको सर्टिफिकेट बांटे हैं, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक, 1000 के करीब मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के कोने कोने में चल रहे हैं और लोग इससे इतने ज़्यादा खुश हैं। उसका लगातार फीडबैक जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आता रहता है। अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक में पता चले कि कहीं किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कम है या डॉक्टर ठीक कम हुए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है 24 घंटे के अंदर।
सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज में काफ़ी बदलाव आया है और अगले महीने से 10 लाख रुपए इंश्योरेंस हर परिवार को दिया जाएगा। वो जनवरी के अंदर कार्ड बनने, सबके इंश्योरेंस कार्ड बनने चालू हो जाएंगे। और भी बहुत सारे काम हैं। इजी रजिस्ट्री गाँव के वाले जाते हैं सर ज़्यादा जाते हैं, कचहरी सबसे में, कोर्ट में। तो बहुत जिस तरह अरविंद केजरीवाल साहब ने दसिया कि मेरे को एक पूरी लिस्ट पई है 9 वोटां वाले मलौद, ਉਹਦੇ ਚ ਮਲੌਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਧੂਰਾ, ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, 9 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ। ਧੂਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਧੂਰਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਹੈ। 9 ਤੇ 10 ਤੇ 13 ਤੇ 24 ਤੇ 29 ਤੇ 20 ਤੇ 92 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਝੁਨੀਰ 30 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਝੁਨੀਰ ਤੋਂ। ਬਾਜੇਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਭਰਤਗੜ੍ਹ 40 ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਛਪਾ ਲਏ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੱਧ ਛਪਾ ਲਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ। ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਹੀ ਡੋਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਾ ਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਸ ਅਨਾਊਂਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ 20 ਦੀਆਂ 20 ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 319 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, 4 ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, 10 ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 68% ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ 72% ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 70% ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤੋਂ 15 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 10 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 11 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 15 11 ਦੇ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਸੀ ਦਾ ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ 58,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਹਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸ
ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 18 ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 12 ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 13 ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ 22 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 26 ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, शनिवार को है। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, मार्च में इलेक्शन। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਡੋਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 सीट आई हैं केरला में। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।